सीट शेयरिंग पर सस्पेंस के बीच बोले उपेंद्र कुशवाहा। सीट शेयरिंग पर अभी बात पूरी नहीं हुई है, कुशवाहा ने कहा है। इधर उधर की खबरों पर आप मत जाइए, सीटों के सवाल पर अभी आप इंतजार करिए, आपको जवाब अभी मिलेगा। लेकिन अब चर्चाएं इस बात की होने लगी हैं कि एनडीए में सब कुछ बेहतर है। उपेंद्र कुशवाहा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये देखिए जो पोस्ट उन्होंने किया। उन्होंने लिखा कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता भी पूरी नहीं हुई, इंतजार आप करिए, जल्द ही आपको पूरा जवाब मिलेगा। एक और बड़ी खबर चुनाव से ही जुड़ी है, जहां पर दिल्ली पहुंच रहे बिहार बीजेपी के अब बड़े नेता। दिल्ली में मंथन होगा बिहार चुनाव को लेकर। तमाम दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचेंगे, आलाकमान के साथ मंथन, रणनीतियां तय होंगी कि आखिर 243 सीटों पर कैसे उम्मीदवारों को उतारा जाए, क्योंकि सन 2020 में बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत हासिल की थी और अन्य पार्टियां कैसे बेहतर काम करें, इस पर अब लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं दिल्ली से लेकर बिहार तक कि अब क्या कुछ बेहतर किया जाए, क्योंकि बड़ी पार्टी आरजेडी को भी पटखनी देनी है। गणेश फिलहाल जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गणेश, फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कितनी रणनीतियां अभी तक कारगर साबित हुई हैं बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, बिहार चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई। उसके तारीख की घोषणा होने के साथ अब आगे की जो कवायद है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, उसको लेकर अब मंथन किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास है। यहाँ पर बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस कोर ग्रुप में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित तमाम नेता, चाहे गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो सहित ये मंगल पांडे, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिहार कोर ग्रुप की बैठक होगी, उसमें नामों को लेकर इसमें यहाँ मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से कौन किस नाम किस सीट पर कौन उम्मीदवार हो सकता है। कोर ग्रुप के बाद, इस कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति में यहाँ से वो नाम जाते हैं। उसके बाद कौन किस सीट पर होता है उसके नामांकन हम देखते हैं। अब रही बात किस तरीके से क्या कुछ होगा, इससे पहले हमने देखा था कि बिहार में एक स्टेट की कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। आज बिहार के जो तमाम बड़े नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद है। ठीक कहा जा रहा है कि 11 बजे के बाद से यहाँ पर मेरे ठीक पीछे जो जेपी नड्डा का आवास है, यहाँ पर बिहार के तमाम नेताओं की वो हमें हलचल देखने को मिलेगी। रणनीति तैयार होगा कि बीजेपी बिहार में किस तरीके से और किस उम्मीदवार के साथ किस सीट पर जा रही है। जी, लेकिन गणेश, कल तक चर्चाएं थी कि सब कुछ बेहतर है। उपेंद्र कुशवाहा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा जाना कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, जब बात पूरी तरह से हो जाएगी तब तस्वीरें साफ होंगी। इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, मायने यह है साफ तौर से, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई रुख साफ नहीं हो पाया है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो या मांझी, सभी चाह रहे हैं कि हम अपनी सीटें अधिक से अधिक किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अगर बात किया जाए सबसे पहले चिराग पासवान की मैं बात करता हूं, तो चिराग लगातार चिराग पासवान जिस तरीके से चाह रहे थे 30 से 40 सीटें वो मिले, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात किया जाए जिस तरीके से वो कह रहे इधर उधर की बातें पर न ध्यान दे, जो कोई खबर प्लांट करा रहा है उस पर ध्यान दे। उपेंद्र कुशवाहा की जिस तरीके से जानकारी मिल रही है 6 से 8 सीट वो अपनी चाहते हैं बिहार में दबदबा रखने के लिए। वहीं जीतन राम मांझी जो हम पार्टी की जिस तरीके से संस्थापक हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से 15 सीट मिल जाए बिहार में। बिल्कुल, देखिए गणेश, आज के दिन दिल्ली में हो रही बैठक में हो सकता है कि रणनीतियों पर मुहर लग जाए और पूरी बिसात बिछ जाए चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का भी बयान अब सामने आ चुका है। जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, उनका फैसला सर्वोपरि है, जीतन राम मांझी का कहना है। हालांकि डिमांड हर एक पार्टियों की है एनडीए खेमे में, लेकिन बीजेपी की बात सर्वोपरि, जो भी कहेंगे जेपी नड्डा। सुनिए आपने। फैसला होना है दिल्ली में, यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गया है, आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर, संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, फिर उस पर हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेंगी। नाराजगी से खत्म सर, दूर हो गया।
वहीं आज एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे दिल्ली में बैठक की जाएगी और इस बैठक में चिराग पासवान भी मौजूद होंगे। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। उम्मीदवारों के नामों पर कहा जा रहा है कि अंतिम निर्णय आज लिया जा सकता है। सीट बंटवारे का पूरा फॉर्मूला 243 सीटों पर कैसे किया जाए, कितनी सीटें एलजेपी को, इन तमाम बातों पर मुहर लग सकती है। काजल इस समय जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। काजल, क्या माना जाए कि एलजेपी अब सहमत है जो लगातार एनडीए की बैठक चल रही है, या अभी बहुत कुछ होना बाकी है आज के दिन? काजल। जी बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं जो औपचारिक ऐलान है सीट बंटवारे को लेकर वो हो जाएगा, लेकिन अभी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। चिराग पासवान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ऐसे में ये जानना होगा कि जो खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान 25 से 26 सीटों पर मान गए हैं, वो जाहिर तौर पर है भी या नहीं है। और ऐसे में आज 2 बैठकें हैं और दिल्ली में पूरे दिन कहीं ना कहीं बैठकों का दौर चलेगा और उसके बाद शाम तक एनडीए जो है वो सीट बंटवारे को लेकर पूरे तरीके से अपना रुख जो है वो साफ करती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखना यह होगा कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं और क्या, जिस तरीके से चिराग पासवान को हमने देखा कि 3-4 दिन तक लगातार मान मनोवल का पूरा दौर चला। लगातार एक ही दिन में, अगर नित्यानंद राय की बात करें तो एक ही दिन में कम से कम 4 से 5 बार वो आवास पर पहुंचे, उन्हें मनाने की कोशिश की। पहली दफ़ा जब वो आए और मीडिया से उन्होंने बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनका परिवार रहता है, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद फिर से नित्यानंद राय यहाँ पर पहुंचे और साथ में चिराग पासवान भी पहुंचे और ऐसे में करीब 45 से 1 घंटे के बीच ये वार्तालाप चली। और उसके बाद जब बाहर आए नित्यानंद राय और चिराग पासवान दोनों साथ में आए और उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तब भी उन्होंने बोला कि अब ये चेहरे की मुस्कुराहट से आप लोग समझ रहे होंगे कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वहां भी चिराग पासवान ने ये बोला कि अभी हमारी बातचीत चल रही है, एक बार और बैठकर साफ तौर पर ये बातचीत होगी और उसके बाद तय होगा कि आखिर करना क्या है। तो ऐसे में 11 बजे की मीटिंग को लेकर सबकी नजरें उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पर है कि आखिर इस बैठक से निकलने के बाद जो तमाम नेता इसमें हिस्सा लेंगे वो आखिर क्या कहते हैं, क्या सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है और उम्मीदवारों की घोषणा किस तरीके से की जाती है। क्या 25 से 26 सीटों पर चिराग पासवान मान गए हैं, जो 30 से 40 सीटों का वो मांग कर रहे थे, सीटों की मांग कर रहे थे। लगातार बीजेपी के जो एनडीए गुट के तमाम नेता हैं वो चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे और चाहे हम दिल्ली की बात करें चाहे हम बिहार की बात करें, दोनों जगह पर ही बैठकें चली और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का वो चिराग पासवान को मनाने के लिए पहुंचा। और ऐसे में आज कहीं ना कहीं एनडीए ग्रुप की जो बैठक हो रही है उसमें ये साफ हो जाएगा। काजल, देखिए विधानसभा चुनाव में तो सफलता नहीं मिली थी पिछली बार, लेकिन लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद चिराग पासवान के हौसले बुलंद हैं। अब देखना अहम है कि आज क्या कुछ होने वाला है। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस की आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने वाली है। मुकेश सैनी को लेकर कांग्रेस की नाराजगी इस समय बढ़ी हुई है। सीटों पर सैनी की जिद से इंडिया अलायंस में इस समय बेचैनी भी दिखाई दे रही है। मुकेश का कहना कि 30 सीट और हमें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी से मुकेश का हल निकालने के लिए इस समय कहा है